Hello students, how are you all? I hope you all are doing really well. So students, today we are going to start chapter name noun gender. अभी हम नाउन्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं ना. हमने इससे प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा नाउन और उसके टाइप्स क्या होते हैं. उसके बाद हमने पढ़ा नाउन्स और उसके साथ साथ नंबर्स क्या होते हैं. अब नाउन्स और उसके साथ जेंडर्स. ठीक है, हर एक नाउन अगर जो है उसका जेंडर होता है. मेल और फीमेल दोनों होते हैं. मैस्कुलिन फेमिनिन कह सकते हैं हम इन्हें. ठीक है, तो मैस्कुलिन फेमिनिन का मतलब क्या होता है. मेल मतलब आदमी या पुरुष और फीमेल मतलब औरत, है ना. तो क्या होता है कि जब हम किसी गोट की बात कर रहे हैं अगर मान लो, या ह्यूमन बीइंग में भी अगर हम बच्चे की बात कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले पूछते हैं ना कि जो एक छोटा बेबी होता है जिसको उसकी मम्मी प्रॉपरली कवर करती है, तो हम पूछते हैं ना ये लड़का है कि लड़की है, बॉय है कि गर्ल है ना. तो हम सब जानना चाहते हैं कि जेंडर किसका कौन सा होता है. डॉग में भी जेंडर है, एनिमल्स में भी जेंडर है, बर्ड्स में भी जेंडर है. तो वो जेंडर के बारे में हम यहाँ पर चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके, लुक एट दीज सेंटेंसेस. आप इन सेंटेंसेस को देखिए. बेसिकली जेंडर्स जो होते हैं वो सिर्फ लिविंग बींग्स में होते हैं, है ना. नॉन लिविंग बींग्स का कोई जेंडर नहीं होता, दे आर न्यूट्रल. ओके, सो अब हम सेंटेंसेस देखेंगे और पढ़ेंगे. द किंग वॉज वॉइस एंड काइंड. सो किंग जो था, हमने आदमी की बात की इसीलिए यहाँ पर किंग वर्ड का इस्तेमाल हुआ है. द क्वीन वॉज ब्यूटिफुल, यहाँ पर लड़की की बात हुई है. ठीक है, तो राजा और रानी, किंग एंड क्वीन. द कॉक इज ईटिंग कॉर्न. कॉक क्या कर रहा है, ईट कर रहा है कॉर्न को. द hen इज हैचिंग एग्स. और hen क्या कर रही है, अंडों को सेक रही है ना, ताकि वो जल्दी फूटे और उनमें से चिक्स निकल कर आए. कॉक एंड hen. किंग एंड कॉक बिलोंग टू ही ग्रुप्स वर्ड्स. सो किंग और कॉक जो है वो ही ग्रुप से हैं. नाउन दैट रेफर टू मेल आर कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर. जो भी नाउन रेफर करता है किसी मेल को उसे कहा जाता है मैस्कुलिन जेंडर. और क्वीन एंड hen बिलोंग टू शी वर्ड्स. और क्वीन एंड hen जो है वो शी बिलोंग करते हैं शी वर्ड से. नाउन दैट रेफर्स टू फीमेल्स आर सेड टू बी ऑफ द फेमिनिन जेंडर. और जो नाउन रेफर करता है फीमेल जेंडर से उसे क्या कहा जाता है, फेमिनाइन जेंडर. ओके, फीमेल जेंडर से फेमिनाइन, मैस्कुलिन से मेल से मैस्कुलिन, या ही ग्रुप जो होता है वो मैस्कुलिन होता है. ना द कॉमन एंड न्यूट्रल जेंडर. कॉमन और न्यूट्रल जेंडर क्या होता है. कॉमन मतलब कि जिनके जेंडर्स नहीं बताए जा सकते. दे आर माई पेरेंट्स. दे आर माई पेरेंट्स. पेरेंट वर्ड जो है उसमें पर्टिकुलरली कोई जेंडर नहीं है, वो मदर भी हो सकती है, फादर भी हो सकते हैं. ठीक है, द बेबी स्माइल्ड स्वीटली. बच्चा जो है बहुत प्यारे से मुस्कुरा. तो बच्चा जो है वो फीमेल भी हो सकता है और मेल भी हो सकता है. ओके, the word parents and baby do not tell whether the noun is male or female. Noun that can either be male or female are said to be of the common gender. वर्ड जो पेरेंट और बेबी हैं इन्हें हम किसी भी तरह के नाउन में नहीं ला सकते, ना मेल में ना फीमेल में. सो ये क्या होते हैं, ये कॉमन जेंडर्स होते हैं. क्या होता है ये, नाउन में इन्हें कॉमन जेंडर कहा जाता है. नाउ रीड दीज सेंटेंसेस. द बैंगल्स वर केप्ट ऑन द टेबल. बैंगल्स, टेबल, ये सारे वर्ड क्या हैं, ये तो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, है ना. इनका कोई जेंडर नहीं होता. आई लव कलेक्टिंग स्टेम्प्स. मुझे स्टेम्प्स कलेक्ट करना बहुत पसंद है. ठीक है, नाउ बैंगल्स, टेबल्स एंड स्टेम्प्स आर नॉन लिविंग थिंग्स. बैंगल्स, टेबल्स एंड स्टेम जो है ये सब नॉन लिविंग थिंग्स हैं. नॉन विच आर यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स आर सेड टू बी ऑफ द न्यूट्रल जेंडर. न्यूट्रल मीन्स नीदर मेल नॉर फीमेल. सो नाउन जो होते हैं, जो नॉन लिविंग होते हैं थिंग्स, उनके लिए जो नाउन यूज़ किया जाता है उसमें कोई जेंडर नहीं होता. दे आर न्यूट्रल, मतलब ना वो फीमेल है ना वो मेल है. ओके, लाइक बॉय जो है वो मैस्कुलिन है, बेबी जो है वो कॉमन है, गर्ल जो है वो फेमिनिन है, मगर टेबल जो है वो न्यूट्रल है. ओके, चेंज ऑफ जेंडर. अब जेंडर को कैसे चेंज करते हैं, बाय एडिंग ESS. कुछ वर्ड जो होते हैं मैस्कुलिन जो वर्ड्स होते हैं उनमें ESS लगाकर उनको फीमेल में या फेमिनिन में चेंज किया जा सकता है. प्रिंस बिकम प्रिंसेस, गॉड बिकम गॉडेसेस, लायन बिकम लायनेस एंड होस्ट बिकम होस्टेस. नंबर 2, एट टाइम्स द स्पेलिंग्स में चेंज. कुछ जगह पे स्पेलिंग्स चेंज हो जाती हैं. कैसे, एक्टर बिकम एक्टरेस. यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ओ रिमूव करके आर के बाद ESS का इस्तेमाल किया गया है. Emperor become empress, master become mistress, and duke become duchess. Okay. Number 3,
Some nouns in feminine gender are totally different words. Boy, girl, brother, sister, uncle, aunt, father, mother, son, daughter. Men, woman, lord, lady, husband, wife, nephew, niece, bull and cow. Okay. Now number 4, in compound words the main noun changes. जो compound word होता है उसमें सिर्फ main जो noun होता है वो change होता है. जैसे land, lord, land, lady. ठीक है, land as it is रहा, lord का lord जो है वो lady में convert हो गया. milk man, milk maid. father in law, mother in law, grandmother, grandfather. ठीक है. Check yourself. Read the nouns in the box below and write them in the correct column. Computer, landlord, fox, queen, headmaster, husband, daughter, bridegroom, lady, student, neighbor, camera, parent, cousins, bangles and car. यहाँ आपको मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल 4 जेंडर दिए गए हैं. इनमें आपको इन वर्ड में से फाइंड आउट करना है कौन सा मैस्कुलिन है, कौन सा फेमिनिन है, कौन सा कॉमन है या कौन सा न्यूट्रल है और उसको उस बॉक्स में लिखना है. ओके. नंबर 2, राइट द मैस्कुलिन नाउन्स ऑफ फेमिनिन वंस गिवन बिलो. यहाँ आपको कुछ फेमिनिन नाउन्स दिए गए हैं जिनका आपको मैस्कुलिन नाउन लिखना है. लाइक लेडी, मैन, गूज, गीज, डॉटर, सन, ऐसे. ठीक है. बाकी का रेस्ट ऑफ द पार्ट आप खुद कीजिए. नंबर 3, अंडरलाइन द मैस्कुलिन जेंडर एंड सर्कल द फेमिनिन जेंडर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. ए, द मिल्कमैन ब्रिंग्स द मिल्क. यहाँ पर आपको मैस्कुलिन जेंडर को अंडरलाइन करना है और फेमिनिन जेंडर को क्या करना है, सर्कल करना है. तो यहाँ पर मिल्कमैन की बात आई. मिल्कमैन क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है. नंबर 2, द बुल वॉज ड्रिंकिंग वाटर. सो बुल, बुल क्या है, ये भी एक मैस्कुलिन है. ओके. नंबर 3, द काउ वॉज ग्रेजिंग इन द फील्ड. काउ क्या है, फेमिनिन जेंडर है. ओके. सो यहाँ इसको क्या करेंगे आप, सर्कल करेंगे. सो इसी तरह से आप बाकी भी रीड करेंगे और फाइंड आउट करेंगे उसमें जेंडर. अंडरलाइन द कॉमन जेंडर एंड सर्कल द न्यूट्रल जेंडर इन द फॉलोइंग सेंटेंस. अब आपको कुछ कॉमन जेंडर्स को और सर्कल करना है न्यूट्रल जेंडर्स को. ओके. द सोल्जर्स वर लिसनिंग टू द सॉन्ग. सो यहाँ पर सोल्जर और सॉन्ग जो है ये जेंडर्स हैं. ठीक है. इनका जेंडर नहीं चेंज किया जा सकता है. जैसे कॉमन जेंडर है सोल्जर, ये फीमेल भी हो सकती है और मेल भी हो सकती है. और वर लिसनिंग टू द सॉन्ग, और वो किस चीज़ का सुन रहे हैं, सॉन्ग को सुन रहे हैं. तो यह सोल्जर जो है वो एक कॉमन जेंडर है या न्यूट्रल जेंडर है, ये आपको उस हिसाब से इस पर अंडरलाइन करना है या सर्कल करना है. नाइफ्स वर मेड ऑफ आयरन. नाइफ्स वर मेड ऑफ आयरन, ये क्या है, न्यूट्रल जेंडर है कि कॉमन जेंडर. आपको कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर के बारे में पहले बताया गया था, तो आपको पता चला होगा कि जब भी हम किसी नॉन लिविंग थिंग की बात करते हैं तो वो हम न्यूट्रल जेंडर में मानते हैं. ठीक है. तो नॉन लिविंग थिंग जो भी होगी उस पर आपको न्यूट्रल जेंडर होंगे, उन पे आपको क्या करना है, सर्कल करना है. अब आप बाकी के सेंटेंसेस को रीड करेंगे और फाइंड आउट करेंगे इसके आंसर्स को. नंबर 5, रीराइट दीज सेंटेंसेस बाय चेंजिंग द मैस्कुलिन जेंडर टू द फेमिनिन जेंडर. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. यहाँ पर आपको मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में कन्वर्ट करना है. एक आपके लिए करके दिया गया है. द पिकॉक डांस्ड इन द रेन. द पीहेन डांस्ड इन द रेन. सेंटेंस बाकी सारा सेम रहेगा, बस जो मैस्कुलिन वर्ड है उसको फेमिनिन में कन्वर्ट करना है. द लायन लुक्ड फ्यूरियस. सो यहाँ पर लायन बिकम लायनस. ओके. इसी तरह से आप बाकी मैस्कुलिन वर्ड को अंडरलाइन करो और उसकी जगह उसका फेमिनिन वर्ड लिखो. नंबर 6, मैच द कॉलम. ए, फॉक्स. फॉक्स का जेंडर जो है वो होता है विक्सन. फीमेल जेंडर क्या होता है, विक्सन. या फेमिनाइन क्या होता है, विक्सन. ड्रेक, डक. गेंडर, गूज. रूस्टर, hen. nephew, niece. husband, wife. gentleman, lady. and bridegroom का क्या होगा, bride. bridegroom मतलब दूल्हा और bride मतलब दुल्हन. okay. now the fun zone. complete these word grid with the help of the clues given. आपको ये कंप्लीट करना है जो ग्रिड दिया हुआ है, वर्ड ग्रिड, विद द हेल्प ऑफ जो यहाँ नीचे क्लूज दिए हैं उसके अकॉर्डिंग. अक्रॉस, अक्रॉस मतलब ऐसे और डाउनवर्ड मतलब ऐसे. अक्रॉस में माई फादर्स फादर, आपके पापा के पापा को आप क्या कहते हो, ग्रैंडफादर, वो आपको फिल करना है. ठीक है. वी राइड ऑन दिस. नंबर 4 पे है ही राइट्स बुक्स. नंबर 6 पे है इट गिव अस लाइट. नंबर 8 पे है ही शी एक्ट्स ऑन स्टेज.
एंड नंबर 10 पे है वेजिटेबल फाउंड इन अ पॉन्ड. ओके, सो ये तो आपको यहाँ पर फिल करने. नाउ नेक्स्ट डाउन. बर्ड्स फ्लाई विद दिस, वी ईट एट दिस, मेल ऑफ अ डियर एंड वी कट पेपर विद दिस. सो यहाँ पर सारे जो आपको क्लूज दिए गए हैं उनको ध्यान से पढ़िए और इसमें आप अपने पेरेंट्स की भी हेल्प ले सकते हैं और इस ग्रेड को फुलफिल कीजिए. ओके, सो होपफुली चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि जेंडर किस तरह से चेंज होते हैं, कहाँ कहाँ कैसे कैसे जेंडर्स होते हैं, कॉमन कौन से होते हैं, न्यूट्रल कौन से होते हैं, फेमिनिन कौन से होते हैं और मैस्कुलिन कौन से होते हैं. होपफुली चैप्टर आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा और बची हुई जितनी भी एक्सरसाइज है अब आपको उसे खुद से करके देखना है.